है, क्योंकि 500 लोग हैं, वो उन्हें जानता है, समझता है, उनके पास बैठ सकता है, प्रार्थना कर सकता है। लेकिन आप कभी भी किसी स्पिरिचुअल आदमी की गवाही सुनेंगे तो वो आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि जब मेरे पास 1000 लोग थे तब सेवकाई मुश्किल थी, लेकिन अब मेरे पास जब 4 लाख लोग हैं सेवकाई आसान है। ऐसा क्यों? ज्यादा लोगों को आसान कैसे हो गई? क्योंकि आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, उसकी ग्रेस में बढ़ते जाते हैं। अब अपनी लाइफ में अपने आप को, अपनी आंखों को, अपनी चीजों को कंट्रोल में लाना सीखते हैं, आप परमेश्वर में बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है? जो आपके चारों ओर है वो आपके कंट्रोल में रहता है। आप उसे अपनी ताकत से कंट्रोल में नहीं कर सकते, मैं आपको बता सकता हूं। आप स्टाफ रख लीजिए, आप वैसा कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके संग होता है और उसका अनुग्रह आपके संग होता है, आप सब कुछ वो आपके आसपास जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और परमेश्वर के काम में आप ब्लेस भी हो सकते हैं। ब्लेसिंग को आता हुआ भी देख सकते हैं, अपने आप को चैनल बनता हुआ ब्लेसिंग का भी देख सकते हैं। बहुत कुछ होता है। आपके बच्चे आपके वश में होते हैं, आपका परिवार आपके वश में होता है, चीजें आपके वश में होती, क्योंकि आपकी आंखें आपके वश में हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर का दिया आंख, शरीर का दिया। फिर से बोलो पड़ोसी, शरीर का दिया। अपनी आंखें कंट्रोल में रखना है तो तेरा पूरा जीवन कंट्रोल में होगा। अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर, परमेश्वर कहता है, उजाला होगा। तारीफ कर दो जोर से जितनी हाथ में ताकत है खुदा पर। आमीन। तो ये आंखें आपकी लाइफ में कर्स भी लेके आ सकती हैं और यही आंखें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग को भी लेके आ सकती है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपनी आंखों को किधर लगाना चाहते हैं। आप वो देखना चाहते हैं जो शैतान दिखाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर को शैतान ने दिखाया यीशु मसीह को। बाइबल कहती है वो परमेश्वर को एक ऊंचे पहाड़ पे ले गया और जगत के सारे राज्य दिखाए, पैसा दिखाया, औरतें दिखाई, मशहूरियत दिखाई, सब कुछ दिखाया जो इंसान चाहता है, फेम, नेम, सब दिखाया। उसे दिखाया कि देख, क्योंकि इंसान जब देखता है तो उसकी अभिलाषा करता है। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि वो आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार अगर चलेंगे तो मरेंगे। इसलिए बाइबल कहती है तू शरीर के अनुसार चलेगा तो क्या होगा? तू मरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे शरीर के अनुसार या आंखों के अनुसार नहीं चलना, मुझे आत्मा के अनुसार चलना है। तो उसने सारे जगत के राज्य दिखाए और परमेश्वर को कहा तो मुझे प्रणाम कर, ये सारा कुछ तुझे दे दूंगा मैं, कोई क्रूस की मौत की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने वचन के बीच से जवाब दिया, शैतान को डांटा कि तू केवल प्रभु परमेश्वर की उपासना कर, केवल उसी के आगे झुक, और उसको डांटा और वो भाग गया। आपका शरीर जब कंट्रोल में आ जाएगा, आंखें कंट्रोल में आ जाएंगी, आप देखेंगे श्राप टूटते जाएंगे, जीवन आसान होता जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ जैसे कंट्रोल में आ जाएगी, प्रार्थना की जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। आप देखेंगे जो चीजें हो नहीं पा रही थी, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे परिवार के लिए, किसी काम के लिए, किसी फाइनेंस के काम के लिए, वो चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाए। वो चीजें जो आप करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें करेगा। क्योंकि इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते कैसे हो गया। बायोलॉजी का टीचर आगे कैसे हील हो गया? खुद साइंस समझाता है, खुद साइंस पढ़ाता है, खुद अपनी लाइफ में कितने अबॉर्शन को देखा, कितने बच्चों को मरते हुए देखा। लेकिन जब मसीह में आए तो कुछ ऐसा हुआ जो कोई साइंस नहीं कर पाती थी, कोई डॉक्टर नहीं कर पाता था। आपकी आंखें अगर कंट्रोल में हैं, कैसे शुरुआत हुई पाप की? जबकि परमेश्वर ने सारे पापियों को पानी में मार दिया था। नूह बच गया, उसका पत्नी बच गई, उसके 3 बेटे और बहुएं बच गई। लेकिन बाइबल कहती फिर एक बेटे ने अपने पिता को नंगा देखा। नंगा भी उसी की गलती के कारण, क्योंकि वो शराब पी के, बाइबल कहती है, लेटा हुआ था। और लोग बोलते हैं शराब पीना पाप नहीं है। हम इसमें नहीं घुसेंगे पाप है कि नहीं। हम इसी से अकल सीख लें कि नूह अच्छा भला था, सब सारा संसार, सिर्फ 6 जन 8 जन रह गए थे। और फिर एक लड़के ने अपने पिता को नंगा देखा, और जब बाप को मालूम हुआ कि इसने नंगा देखा,
और बाकी 2 लड़कों ने पीछे आके पीट करके अपने पिता को नंगा ना देखकर चद्दर से उसको ढांप दिया। तो वचन कहता है वो दोनों आशीषित हुए जिन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा, और जिसने देखा, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, नूह ने उसे श्रापित किया, उसके बच्चों को अपने दूसरे बच्चों के दासों का दास बना दिया, और कनान उसके बेटे का नाम था। तभी परमेश्वर ने कहा था कि मैं कनान के सारे देश अब्राहम को दूंगा। यही रीजन था, क्योंकि कनान में वही लोग रहते थे जो उस बेटे की संतान थी जिसने अपनी आंख से पिता को नंगा देखा था। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ आपकी आंखों के सामने गलत आ गया, वो पाप नहीं है, आप अपनी आंखें फेर सकते हैं। आप फोन पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ आपके सामने कुछ नंगा आ गया, वो पाप नहीं है, उसे स्क्रॉल कर दें, उसे खत्म कर दें, उसे आगे भेज दें। पर अगर आप टकटकी लगा के देखने लगेंगे, सोचने लगेंगे, बहुत सी मक्खियां आपके सिर के आसपास घूम सकती हैं, लेकिन उसको बैठने नहीं देना अपने सिर के ऊपर। बहुत से विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं, उन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। शैतान उन विचारों को पैदा कर सकता है, उन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पर उस विचार को बैठकर सेके नहीं, उस विचार के ऊपर विचार ना करें, उस विचार को लंबा ना लेके जाएं अपने दिमाग में। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसे कैंसिल कर दें, रिजेक्ट कर दें, कहीं और ध्यान लगा लें। अगर हम अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, आंखों को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर ने कहा है तेरा सारा शरीर भी अंधियारे में होगा। तो वो अंधियारा फिर कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी ही मर्जी के कारण आपकी लाइफ में उसने एंटर किया है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी आंखों को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि शरीर का दिया तेरी आंख है। आमीन। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा यदि तेरी आंख बुरी हो। अब आंख बुरी कैसे हो सकती है? क्या आंख में कोई कांटा लगा हुआ है, आंखों से खून आ रहा है, या आंख खराब हो गई है, या मोतिया हो गया, इसलिए परमेश्वर कह रहा है तेरी आंख बुरी है? क्यों कह रहा है तेरी आंख बुरी है? क्योंकि तू गलत अगर देखता है, तो परमेश्वर ने कहा तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। कहता यदि वो उजाला जो तुझ में है अंधकार हो जाए, तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। आपका जो मोबाइल है ना, आपके हाथों में, आपके जेब में, ये तो परमेश्वर का भी सबसे बड़ा टूल बन सकता है, और शैतान का भी सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये आपकी डेस्टिनी को, आपकी मंजिल को, आपकी बुलाहट को फीका कर सकता है, स्लो कर सकता है, लेट कर सकता है, और खत्म भी कर सकता है, और आपको आगे भी लेके जा सकता है, और आपको फ्रंट रो पे लेके जा सकता है, आपको ब्लेस भी कर सकता है। लेकिन मायने ये रखता है कि आप इस मोबाइल से क्या देखते हैं, और इससे क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं। लोगों को मैंने श्रापों में देखा है, कर्स में देखा है, इन्हीं आंखों की वजह से। उनको ब्लेस होते हुए भी देखा है, उनको आगे बढ़ते हुए भी देखा है, इन्हीं आंखों की वजह से। अपने हाथों को हिलाओ और एक वायदा करो परमेश्वर से कि खुदाबंद आज से मेरी आंखें बुरी ना होंगी, बुरी ना होंगी। ऊंची आवाज से बोलो, मेरी आंखें निर्मल होंगी। मांगो ऊंची आवाज में।